दिया जाए हाँ, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। दे दे कि हम लोग चले जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, चाहे अगर ये मारते बस। ये हाँ, सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ। जैसे कि आपका क्या नाम है? अनीता केवट। जैसे कि हमारे साथ पठान हो गए, कुछ भी सुनाई नहीं, ना निवास दे रहे हैं, ना कॉलोनी का दे रहे हैं, कहीं ना जमीन प्रधान एक ही है ना? हाँ, एक ही प्रधान है, यही प्रधान। तो क्या प्रधान गांव का विकास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं? कुछ लोग दीदी लोग हैं। सबसे पहले दीदी आपका क्या नाम है? अनीता। इसी ग्राम में है ना? ये कौन गाँव का है? लोहरा की मजरा कौन है? मजरा। हाँ हाँ, ये राम आश्रय का पूरा। तो इसमें क्या दिक्कत है? आज इतना लोग सब ये महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ये आप इस उच्च अधिकारियों या सरकार का क्या पहुंचाना चाहती हैं? दिक्कत यही है कि समस्याएं यहाँ पे बहुत दिख रही हैं, क्योंकि जैसे कि उस तालाब उस पार के लोग तालाब के विरोध कर रहे हैं कि हाँ तालाब पे बसे हुए हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं उपलब्ध होने देते, जैसे बिजली पानी कुछ भी हो गया, जबकि वो भी तालाब भरते हैं, जबकि वो लोग भी तालाबे पे बसे हैं। और तालाब पे कौन लोग बसे हैं? पटेल लोग। और जब तालाब पे बसे हैं तो उनके पास तो सब सारी व्यवस्थाएं हैं, और इस पार सिर्फ गरीब लोग बसे हैं, जैसे कि केवट माझी कोई भी हो गया, तो उनके पास उन तक कोई व्यवस्था नहीं आने देते, ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, ना रास्ता। उन लोगों की बस्तियों तक लाइट और बिजली है? जो माझी लोग बसे हैं इसमें लाइट व्यवस्था नहीं। तो ऐसा क्यों? यहाँ के प्रधान आज जब यहाँ बिजली का मांग की गई तो वो लोग इस तरह से कर दिए। कौन लोग? मतलब कि जो बसे हैं तालाब उस पार, बड़े लोग। अच्छा। तो वो लोग क्या दबंग किस्म के हैं क्या? विपक्षी का हो सकता है। हमारे साथ और महिलाएं हैं। समस्या यही है सर कि हम लोगों को रास्ता जरूर दिया जाए और बिजली। जैसे यहाँ पर कुछ दूरी पे अब अगर हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं कि लेखपाल जैसे और बाकी सरकारी बसें हो निकल जाओ, तो अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को आवासीय पट्टा दे दे, कहीं भी दे दे। आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास दोनों साथ में दिया जाए, और उसके बाद लाइट की व्यवस्था दिया जाए, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। दे दे कि हम लोग चले जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, चाहे अगर यही नहीं हो मारते बस। ये सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ। जैसे कि आपका क्या नाम है? अनीता केवट। जैसे कि हमारे साथ अनीता केवट जी हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि यह सरकार यहाँ से भगाना चाहती है। बहुत बड़ी बात हो गई, ये रो भी रहे हैं। ये बहुत अच्छे लोग हो कि जो जिनके आँख से आंसू न टपके दर्शकों देखने के लिए है कि जिसके आँख से जैसे ऐसा अनीता केवट की बात है कि अगर इनको यहाँ से तालाब से हटाया जाता है तो इनको सबसे पहले आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास हाँ सर मार दिया जाए, क्योंकि कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत क्यों नहीं दीजिए? कहाँ जाएं सर? जैसे इनका कहना है दीदी का, अनीता केवट के, कि अगर यहाँ से अगर हम लोगों को भगा बोले अब हम मार दे, लेकिन पहले हमको आवासीय पट्टा दे, और प्रधानमंत्री अगर नहीं दे सकते तो सरकार से अगर नहीं दे सकते हम लोग नहीं दे सकते, जितना यहाँ बसे हैं सभी को मार दे तो सबका खाली हो जाएगा। भर्ती ऊनियर किसान ऊनियर तहसील 12 अध्यक्ष बोल रही हूँ। मेरा नाम है संगीता माझी, ग्राम लोहरा, भक्तान टोला। हाँ, हम सरकार से यही कहते हैं कि जो गरीब लोग जहाँ हैं, सरकार से निवेदन है कि आकर जांच भेजाया जाए कि यहाँ गरीब बस्ती कहाँ है, हर सुविधा दिया जाए। इसलिए कि यहाँ जो लोग बसे हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के लिए लाइट चाहिए, इसलिए कि यहाँ बहुत जंतुआ निकलता है, कीड़वा बिच्छी मारे तो बहुत दिक्कत ही है। बरसात में जगह नहीं मिलती है निकलने के लिए, तो यही मेरा निवेदन है सरकार से कि जहाँ गरीब बस्ती है हमारे लोहरा ग्राम पंचायत में, तो सरकार भेजकर जांच कराया जाए। जांच कराएं। यहाँ पर महिलाएं 99% उपस्थित हैं, जबकि महिलाएं कुछ बोल पा रही हैं, कुछ नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन मेन चीज़ उनका मकसद यही है कि यहाँ पर सरकार सबसे पहले हटाने से पहले उनको सरकारी पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए लाइट की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था। सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है कि हर गांव में लाइट पहुंचा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर न लाइट पहुंचाया जाता है,
न तो यहाँ पे रास्ते हैं, नाली खड़ंजे हैं, न तो कुछ इत्यादि सामानें यहाँ पे जो नहीं आज पहुँच पाई हैं। इन लोगों का कहना है अपनी आवाज़ उच्च अधिकारियों योगी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर विकास हो और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर काम करवाएं। सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन यहाँ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ के प्रधान करते ये सब काम सुन लेते, हम लोग इतनी दूर ना जाते। यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के बिहो कुमारी। बिभव कुमारी कौन याद रहे? माझी परिवार के। माझी परिवार। देख लीजिए दर्शकों, यहाँ पर विभवनाथ माझी ही खुद माझी परिवार से हैं, जबकि वो केवट है, केवट ग्राम सभा में विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनका मकसद क्या है विकास न करने का? वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम हैंडपंप दिलाएं। अरे हैंडपंप न दिलाए लेकिन रास्ते दिलाए, प्रधानमंत्री आवास तो दिलाए। नहीं, वो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। क्यों? बस तो प्रधानी का इस्तीफा दे देना चाहिए। हम यही कहा कि लिख के दे दो, नहीं अगर तो लिख के दे दो कि हम नहीं दे सकते। क्यों? ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये अन्न जल छोड़ के बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पर आज सुबह से ही लगभग 10 बजे धरने पे बैठे हैं। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। जैसे कि सुबह जबकि 8 बजे से बैठे हैं, किसी न किसी के माध्यम से सब अधिकारी जान भी जाते हैं कि कहाँ लोग धरने पे बैठे हैं। यहाँ अन्न जल त्याग कर यहाँ पे ढेर महिलाएं हैं कि जिसकी गिनती नहीं गिनी जा सकती कि 1, 2, 10, 5, 20, 50 नहीं, सैकड़ों में है। जबकि पुरुषों ज़्यादा हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुषों कम हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई न अधिकारी पहुँचा है न तो यहाँ पर प्रधान जी आए हैं। जी अभी नहीं। प्रधान को सूचना दिया गया था कि नहीं दिया गया? प्रधान दिया गया कि सुनाई नहीं करते हैं। देख के चले जाते हैं। प्रधान लोभी है, लालची है, भले ही केवट है जात का, लेकिन किसी का गरीबन का उनका तो जैसे सरकार गांव में प्रधान बनाया हुआ है लेकिन प्रधान कुछ भी सुनाई नहीं करते हैं। जो बोलते हैं ना तो उन्हीं पर दबाव करते हैं। ये कौन लोग दबाव करते हैं? प्रधान वही प्रधान लोग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और कहेंगे यह वह, कुछ भी नहीं। हम लोग की सुनाई आवास के लिए फार्म डलवाते तो पैसा लेते हैं। समस्या है, घर की समस्या है, ना हमारे लोग के पास जमीन है, ना जगह है, कुछ भी नहीं है। तब भी हम लोग को कुछ भी सुनाई नहीं। वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, सब करेंगे, सब दिखाई देंगे, फिर उसके बाद सब हेरा जाते हैं। कोई भी हमारे साथ लगभग 90 वर्ष की बुजुर्ग दादी जी हैं। हम जानना चाहेंगे दादी जी आप क्या नाम है? हाँ, बिट्टन। तो जैसे दादी जी बताएं आपकी ये जो महिलाएं सबसे सुबह 8 बजे से खड़ी हुई हैं, ये सब आपकी मांग क्या है दादी जी? बस यही मांग है सर कि हम लोग कहीं कुछ में कुछ व्यवस्था किया जाए और व्यवस्था नहीं होती है तो सबको जान से मार दिया जाए। देखिए हमारे पानी बगैर परेशान है हम लोग। यहाँ पर पानी के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भगा देंगे, नल बंद कर देंगे, टोटी बंद कर देंगे। बहु बिटिया नारी बारी रात पानी हम लोग लेके आते हैं। यहाँ से कितने दूरी पे है? किलोमीटर कितना दूरी पे है सर? यहाँ से तो दूर पड़ेगा 5 किलोमीटर। यहाँ पर पानी की भी किल्लत है, जबकि सरकार रिबोर भी देती है कि रिबोर पानी के पीने के लिए रिबोर भी फ्री में मिलता है ब्लॉकों से। यहाँ पर न तो रिबोर की व्यवस्था की गई कि ब्लॉक से प्रधान के माध्यम से रिबोर भी हो जाता है। लेखपाल सेक्रेटरी लिखते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसमें प्रधान अपने सिस्टम से बोर भी करवा देती है। पानी पीने के लिए भी व्यवस्था इस ग्राम सभा में 70 वर्षों से नहीं है। पानी बहुत दूर से आता है, बहुत दूर से सर जी, चाहे आप चल के आवे तो देख लीजिए। क्यों? हाँ सर, हमारे लोग के गांव में नहीं है। हम लोग यहाँ पे मीटिंग करने, हम लोग भारत यही लगता है, क्षेत्र यही लगता है। लोहरा का गाँव भारत नगर में है और सड़क के किनारे हमारा लोग का घर है। तिला पे हम लोग भी बसे हैं, लेकिन 40-50 साल हो गया, दादा पुरखा सब हुए पठान हो गए, कुछ भी सुनाई नहीं। ना निवास दे रहे हैं, ना कॉलोनी का दे रहे हैं, कहीं ना जमीन। प्रधान एक ही है ना? हाँ, एक ही प्रधान है, यही प्रधान। क्या प्रधान गाँव का विकास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं? कुछ लोगों कुछ नहीं, हम लोग का तो कुछ भी सुना है। हम और लोगों का और कास्ट बिरादरों का और लोग का करते हो या ना करते हो ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग का तो कुछ भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। इसका यहाँ का आप देख रहे हैं कितनी बदतर स्थिति है, आप देख रहे हैं हमारे साथ और लोग हैं। कौन बोलेंगे? दीदी आप बताइए। जी, से आई हूँ।
शीला दीदी ने हमें बुलाया था, इसलिए हम लोग आए हैं। इन लोग धरना धरी हैं, इन लोगों की मांगे पूरी करें। इनके गांव में ना तो बिजली है ना तो रास्ता है, इन लोगों को तालाब से भगाया जा रहा है। ये तालाब से सर जो राजस्व विभाग की टीम होगा लेखपाल जानते नहीं, पर बताया गया है कि ये तालाब के भीड़ पे ये लोग दीदी रहती हैं। 3 लोगों को भगाया जा रहा है। 3 लोगों को आवास पट्टा यानी जो भी बचत की जमीन हो सरकारी, वहाँ पे इन लोगों को अब इधर देखने को मिल रहा है कि बहुत जमीनें खाली होगी, बहुत इधर तो इन लोगों को आवास और पट्टा दोनों मिले, जहाँ भी जाएं इनको लाइट व्यवस्था, और हर गांव में इसी गांव में लाइट पूर्ण व्यवस्था चाहिए इन लोगों को। इसी गांव में इन लोगों को जहां खाली जमीन पड़ी हुई है उसको वहां पर पट्टा दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए और रास्ते भी बनाया जाए और लाइट की व्यवस्था भी की जाए। लाइट की व्यवस्था इनकी मांगे पूरी की जाए। हमारे साथ और लोग हैं, भैया लगे फिर चल रहा हूँ, बताइए आप। ये जानते हैं आप, हम लोग तो यहाँ से काफी दौड़ रहे हैं। ये 300 रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर ये 300 कमाने लोग हैं, लेकिन कभी पूरी दिन मजदूरी नहीं लगती होगी, जैसे महीना में 10-15 दिन लगती होगी। क्योंकि जो सक्षम है उसको लाल कार्ड दिया जाता है। ये 350 कमाने वाले हैं, इनके पास सुविधा शुल्क नहीं है, इसलिए इनको इस तरह इनके साथ बिहेव किया गया। ये महिला सामने खड़ी है, ये महिला के घुस के घर में 2-3 बार, समझ रहे हैं, 2-3 बार पटेल यहाँ के घुस के मारे। और आज ये सामने घर है, ये नाम क्या है? अरे नाम बता दो ना, का नाम जाना। इसमें जो है कि गरीब आदमी है, डर रहे हैं, नाम नहीं। अच्छा, नाम नहीं लेंगे। इसी तालाब है, ये तालाब सरकारी है, ये सरकारी तालाब है। मैं माननीय डीएम साहब से नाम बता दो, क्यों डराते हो? बिजली का अधिकारी बुला के गेट की समीक्षा करवाते हैं, लेकिन लेखपाल आया और नायब तहसीलदार थे। हमारी महिलाएं नीचे उतरी, हम मिलने गए तो वो जाके हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। क्योंकि हमारे साथ और लोग। तो आप कौन कास्ट हैं? मीरू केवट जी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ इस गांव में जो लोहरा ग्राम सभा है रामासलपुरा में, आज यहाँ पे 99% महिलाएं बढ़ कर खड़ी हैं, बैठी हैं धूप पे, अन्न जल त्याग कर। तो इसका पूरा समस्या क्या है? भाई हमारा कहना ये है जी कि अगर ये बस्ती यहाँ केवटों में खाली हो रही तो पटेलों की जो बस्ती है सब गिर जाना चाहिए। जो तालाब खाली होगा तो पूरा सब लोगों को पूरा तालाब खाली हो जाना चाहिए। गरीबों को भाई उनके पास ज़मीन है, आज गरीबों के पास ज़मीन है, उनको ज़मीन दिया जाए, उनको आवास दिया जाए, उनको बिजली दिया जाए। जी व्यवस्था करे सरकार। ये सरकार तो कहती है भैया कि सबका प्रधानमंत्री हमने दे दिया, सबके घर नल पानी पहुंचा दिया है। क्या यहाँ पर अभी तक ये जो लाइट की व्यवस्था है, सरकार तो अपने कार्यक्रम पूरा पे पहुंचा दिया है कि हर ग्राम सभा में लाइट पूरी हो चुकी है, तो इस ग्राम सभा में क्यों नहीं? भाई अभी कहाँ पूरी है? कौन कह रहा है कि वो आए हमसे बताए कि पूरी हो गई है? तो यहाँ ग्राम सभा का मैं भी सदस्य हूँ। जी तो दिखाए ना, बताए कि यहाँ पूरी हो गई, अभी वहाँ बाकी है, वहाँ बाकी है। तो जैसे कि इस ग्राम सभा में यहाँ से जो महिला पुरुष हैं यहाँ से भगाया जा रहा है। हाँ, ये सरकारी तालाब पे बसे हुए हैं, भगाया जा रहा है, तो इनका मांग क्या है? उनकी मांग है कि भाई अगर हटा रहे हैं तो हमको पट्टे की ज़मीन दें, भाई पट्टा बना के दें जहाँ खाली ज़मीन हो। जी, इसी गांव में या सबको हटाएं, तालाब से सबको हटा दें। कोई तालाब पर नहीं रहेंगे, न पटेल रहेंगे न केवट रहेंगे। जी, हमारा कहना ये है। इनको गरीबों को ज़मीन दिया जाए, पट्टा दिया जाए और सरकारी आवास, लाइट, रास्ते की सब व्यवस्था हो ना, सब व्यवस्था होना। हमारे साथ और भैया पहले यहाँ पर आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास, लाइट, सड़क, हाँ उनको मिल जाता ना। क्यों कोई नहीं सुन रहा है हमारा? गरीबों को कोई नहीं सुन रहा। हाँ, यहाँ के जमीन जो जगह है सरकारी सब खाली किया जाए। और जो गरीब है उनको आवासीय पट्टा, गरीबों को आवास मिलना चाहिए। सब प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री योजना एक एक करके पूरा पट्टा दिया जाए और पानी सुविधा, बिजली और जितना सरकारी जमीन है ना ये सब खाली कराएगा। हम चलते हैं।